और उस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। बता दें कि एनडीए विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी। सम्राट चौधरी के साथ कई और नामों पर मंथन चल रहा है। तो नीतीश कैबिनेट की हुई आखिरी बैठक, राजभवन जाकर नीतीश इस्तीफा देंगे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। एनडीए विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी। सम्राट चौधरी के साथ कई और नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो महिलाओं पर भी नजर रहेगी। जो वरिष्ठ नेत्री है उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी भी खबरें लगातार बनी हुई है। तो नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद वे राजभवन जाकर अब अपना इस्तीफा देंगे। तो मुख्यमंत्री पद से वे इस्तीफा देंगे तो नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। एनडीए विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, क्या कुछ खास उस बैठक में रहा? और एनडीए की बैठक भी होनी है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कौन ये नेता हो सकता है? कौन मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, बिहार की बागडोर संभालता हुआ नजर आएगा? सबसे पहली बात बता दूं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में सब सारे मंत्री और विधायक भावुक पल थे, क्योंकि ये अंतिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंतिम कैबिनेट मंत्री बैठक थी। तो जाहिर सी बात है कि ये भाव और वहां का जो माहौल था बहुत ओत-प्रोत नहीं बल्कि भावुक का पल था। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने 5 मिनट तक स्पीच दिया। स्पीच में यही रहा कि ठीक है, आप लोग नई सरकार का तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ और किसी भी परिस्थिति में जब मेरी जरूरत हो तो मैं रहूंगा और सदैव रहूंगा। ये बात सबसे ये आज नहीं बल्कि पहले की बैठक में भी वो उन्होंने ये बातें कह चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलवाया नई कमेटी कि आप लोग निश्चिंत रूप से रहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, किसी भी क्षण में कोई परेशानी होगी तो मैं आप लोग के साथ रहूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात सूत्र के जो बता रहा है वहां का कुछ जो चर्चाएं आ रही कि आखिर मुख्यमंत्री की कमान किसको सौंपी जाएगी। तो पहले की रेस में सम्राट चौधरी चल रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ये मुख्यमंत्री की पहली पसंद हो गई है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जो एनडीए की बैठक 3 बजे होगी, 3 बजे की बैठक में वो तय की जाएगी कि आखिर किनको नेता चुना जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की पहली पसंद सम्राट चौधरी हो गए हैं, क्योंकि उनका सम्राट चौधरी से हमेशा हर छोटी बड़ी बातें, बड़ी से छोटी बातें एक दूसरे को साझा करते थे। और यहाँ यही सम्राट चौधरी ने ये नहीं बल्कि उनसे मार्गदर्शन में काम भी किए हैं और काम करते रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद होने से तो थोड़ा सा बात सामने आ ही गई है। और रह गई बात एनडीए की बैठक जब होगी, एनडीए की बैठक में फैसला किया जाएगा कि कौन नेता। चूंकि एनडीए की बैठक में ऑब्जर्वर बन के केंद्रीय मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ गए हैं, तो उनकी देखरेख में इसके साथ साथ तमाम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सहित एकदम यहाँ की धर्मेंद्र, क्या क्या मुख्यमंत्री की रेस में महिला नेता भी शामिल है? महिला जो अभी की डेट में अभी की बातें जो छन के आई है, फर्स्ट जो है मुख्यमंत्री की पहली पसंद सम्राट चौधरी हो गई है। अब उसको देखना है कि एनडीए की बैठक में मुहर किसकी लगती है, क्योंकि जब भी बीजेपी की जो बैटिंग होती है वो अनायास और अंतोतय किसी को पता नहीं चलता है कि आखिर ये बैटिंग दी जाएगी। अच्छा, नीतीश कुमार की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या उसमें किसी प्रकार के कोई संकेत मिले मुख्यमंत्री को लेकर? संकेत ये मुख्यमंत्री को लेकर ये संकेत दिया कि उन्होंने सम्राट चौधरी को इशारा करके कहा कि ये अच्छे इंसान है, ये आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, इनमें हम सहयोग करेंगे, मैं सहयोग करूंगा। ये बातें आई। तो इस बात से जाहिर है कि उनकी पहली पसंद सम्राट चौधरी है। हालांकि इसके रेस में कई महिलाएं भी है, श्रेयसी सिंह है और कई लोग हैं, रेणु देवी भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब देखना है एनडीए की जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा वो सबसे बड़ी वो महत्वपूर्ण होगी। चूंकि मुख्यमंत्री की पहली पसंद होती है तो निश्चित रूप से उस पर थोड़ा विचार किया जाएगा। और विचार ही नहीं बल्कि किया जाएगा बल्कि उस बात को पटल पर रखा जाएगा। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, बात करवाना चाहता हूँ। तो अब देखिए कि आखिर पहली पसंद क्या होगी। अब बताइए आइए मिश्रा जी, जरा सा बताइए 2 मिनट के लिए कि आखिर। मेरी पहली पसंद सम्राट चौधरी है, हमारे सम्राट भाई हैं, जो बिहार को नीतीश कुमार की तरह सेवा करेंगे, माँ बाप की तरह बन के, भाई बंधु बन के। तो देख लिया ना, क्या कुछ लोगों का भी डिमांड है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, चूंकि उनका जो एक युवा है,
भाजपा के साथ साथ कहते हैं वो करते हैं। और अभी और भी अच्छा सरकार धर्मेंद्र अगर सम्राट चौधरी के अलावा भी कोई दूसरे विकल्पों पर एनडीए जाए, भाजपा जाए, तो कौन से वो नेता हो सकते हैं जिनको कमान वो सौंपी अभी- जा सकती है, जिन पर भरोसा जता सकता है शीर्ष नेतृत्व? क्योंकि इस महिला की बात जहां आई है तो महिला की जो श्रेयसी सिंह को बुलाया गया था, स्पेशली दिल्ली बुलाई गई थी बैठक में बातचीत ही चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो बैटिंग करती है वो किसी को पता नहीं चलता है। इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनोनयन जो हुआ है नितिन नवीन। तो ये भी कहना एक लाजमी नहीं है, बल्कि सही बात होगी कि अब किसकी कमान होगी। लेकिन पहली पसंद जो इशारों में मुख्यमंत्री ने आज की कैबिनेट की बैठक में इशारों में सम्राट के पर कहा कि ये बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात हो गई उनकी पहली पसंद सम्राट चौधरी है। जी तो धर्मेंद्र क्या ये मान सकते हैं कि नाम तो लगभग तय हो गया है, लेकिन बस उसका ऐलान होना है अब? जी अभी तक, चूंकि ये सबसे बड़ी बात मैं फिर बता दूं कि एनडीए की घटक दलों में जो बैठक होगी उसमें जो नाम चर्चा आएगी वो सर्वसम्मति से होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद की बात हो रही है। मैंने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।